देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल किया है कि उत्तराखंड में सख्ती से भू कानून क्यों लागू होना चाहिए। देखिए, यदि आप देखेंगे तो उत्तराखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। जब इस देश के अंदर हिमालय राज्यों में सख्त भू कानून लागू है, वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न करने के लिए प्रावधान किया हुआ है, तो ऐसा कौन सा कारण है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हिमाचल की तर्ज पर आर्टिकल 371 लागू नहीं है। अगर इसके पीछे की सच्चाई में अगर आप जाएंगे तो जब से ये राज्य बना है, राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के संसाधनों में बाहर वालों को बैठाकर उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिक संरचना के ऊपर डाका डाला है। हम चाइना और नेपाल से लगे हुए सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न करने के लिए वहाँ पर कानूनों में प्रावधान दिए हुए हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी सख्ती से आर्टिकल 371 लागू होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल के मैनिफेस्टो में ये होगा, तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनने से इस बात को कहा है कि उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिक संरचना को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर आर्टिकल 371 लागू होना चाहिए, तभी उत्तराखंड का जो है जनमानस जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो पाएगा। ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिस कारण आज उत्तराखंड के अंदर ये आवाज़ तेज़ी से गांव में उठने लगी है कि हमको हमारी संरचना को, हमारी बोली और भाषा को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में सख्ती से भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प है कि हम उत्तराखंड में सख्ती से भू कानून लागू करेंगे, प्रत्येक परिवार के बच्चों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेंगे ताकि उत्तराखंड से पलायन रुक सके और उत्तराखंड में समृद्धि बढ़ सके। काट दिया।